हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12 अकाउंटेंसी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, यानी कि साझेदारी का अवकाश ग्रहण। आपका ये जो भी पार्टनरशिप फर्म वाला जो टॉपिक है हम लोगों का, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, इन सब में से रिटायरमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस साल भी पूछा जाएगा। आज क्लास स्टार्ट है इसका, यानी आज पहला क्लास होगा। कंटिन्यू हम लोग जो है वो पर डे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का एक एक क्वेश्चन को डिटेल्ड में करेंगे और हर क्वेश्चन एसके सिंह और डीके गोयल के बुक से बताएंगे। ठीक है, तो आपके पास एसके सिंह या डीके गोयल किसी पब्लिकेशन का बुक है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ साथ पढ़ोगे और हम लोग बहुत ही कम समय में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म को ए टू जेड यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है इसको अच्छे से पढ़ के एंड करेंगे। आज चूंकि पहला क्लास है तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या होता है, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, किस तरीके से कोई पार्टनर रिटायर करता है और जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उससे फर्म में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, कौन कौन सा अकाउंट्स जो है वो बनाने पड़ते हैं और साथ ही साथ कौन सा रेशियो निकाला जाता है और उन रेशियो को निकालने का क्या फॉर्मूला। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना, जिससे पूरा का पूरा रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाएगा और ताकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो आपको एक एक चीज के बारे में जो है वो पहले से आइडिया रहे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं सर कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स का मतलब क्या है। तो सिंपल सा बात है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि जब कभी भी कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के चला जाता है, यानी जब कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से अलग हो जाता है तो उसको हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर बोलते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर कोई पार्टनर जो है वो फर्म से रिटायर करता क्यों है। सिंपल बात है, एक पार्टनर का फर्म से रिटायर करने के कई सारे कंडीशंस हो सकते हैं। जैसा मान लो कि कोई पार्टनर जो है उसका बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहता है, वो बीमार रहता है, तो अब अपने मन से वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ रहा है, या कोई पार्टनर जो है उसका कहीं पे नौकरी लग गया है तो वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ दिया, या कोई पार्टनर जो है वो कोई और बिजनेस चलाना चाहता है इसलिए पार्टनरशिप फर्म से अलग हो गया, या कोई पार्टनर है जिसको कहीं और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गया तो वो अलग हो गया, या कोई पार्टनर जो है अपने मन से वो लोग बातचीत किया कि नहीं भाई अब जो है हम पार्टनरशिप फर्म को चलाना नहीं चाहते हैं और इस ये बोल के वो लोग जो है वो अलग हो गया। तो कोई भी रीजन हो सकता है जिससे कोई पार्टनर जो है वो फार्म से अलग हो जाए, बट हमको ये ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप फार्म का रियल मीनिंग क्या होता है। तो नॉर्मल बोला जाता है कि जब कभी भी कोई भी साझेदार साझेदारी फार्म को या साझेदारी व्यवसाय को छोड़ के चला जाता है तो उसे ही अवकाश ग्रहण या सेवानिवृत्ति कहते हैं। जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस से अलग हो जाता है, पार्टनर से अलग हो जाता है तो उसे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कहते हैं। ठीक, अब देखो इसको समझते हैं अच्छा से। हम आपको बोल रहे हैं कि तीन पार्टनर मिलके जो है वो बिजनेस को चलाता था, ए बी और सी। ये तीन पार्टनर मिलकर के पहले बिजनेस को चलाता था। अब इन तीनों पार्टनर में से क्या हुआ कि ये जो बी जो है वो अब फार्म से रिटायर हो गया। बी बोल रहा है कि नहीं भाई अब जो है हम इस फार्म को जो है वो नहीं चलाएंगे। ए बी और सी तीन पार्टनर था। अब बी बोल रहा है कि नहीं भाई हम जो है इस पार्टनरशिप फार्म को अभी हम नहीं चलाएंगे, यानी हम पार्टनरशिप फार्म से अलग होना चाहते हैं। ठीक, तो अब बी जो फार्म से रिटायर हो रहा है, जो पार्टनर फार्म को छोड़ के चला जाता है, जो रिटायर करता है, उसको बोला जाता है रिटायर पार्टनर। क्या बोला जाता है? रिटायर पार्टनर, या इसको बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर। याद रखना एक ही चीज बोल रहे हैं, रिटायर पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, इसको बोलते हैं रिटायर पार्टनर। ए बी फार्म को छोड़ के चला गया तो बी किस तरीके का पार्टनर हुआ? रिटायर पार्टनर। अच्छा, बी फार्म को छोड़ के गया है, अभी भी जो है वो फार्म को कौन चला रहा है? ए और बी पार्टनर बचा है। तो ए और बी जो फार्म में पार्टनर बचा है वो लोग बी के जाने के बाद फार्म को बंद नहीं करेगा। ये नहीं कि बी चला गया तो उसके दुख में ये दोनों रोते रहेगा चला गया तुम, नहीं भाई और ना ही किसी पार्टनर के रिटायर करने से फार्म बंद होता है। अब ए और सी फार्म में पार्टनर बचा है और ए और सी डिसाइड किया कि चलो हम दोनों मिल करके जो है पार्टनरशिप फार्म को चलाएंगे। क्या हुआ? अगर बी चला गया तो जाने दो, हम दोनों मिल करके जो है वो पार्टनरशिप फार्म को चलाएंगे। कौन डिसाइड कर रहा है भाई? ए और सी डिसाइड कर रहा है कि बी ना गया है, बी को जाने दो। तो बी के जाने के बाद हम दोनों जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस को चलाएंगे। तो रिटायर करने के बाद जो पार्टनर फार्म में बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिमेनिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं भाई? रिमेनिंग पार्टनर। आपको ये टर्म, ये कंडीशन याद रखना होगा कि जो पार्टनर फार्म को छोड़ के चला गया वो रिटायरमेंट पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर या रिटायर पार्टनर, और जो पार्टनर फार्म में बच गया
जो फार्म को आगे चलाएंगे उसे बोलते हैं रिमेनिंग पार्टनर, या इसी को बोलते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग पार्टनर, या इसी को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूइंग पार्टनर। एक ही चीज है, आप चाहे रिमेनिंग पार्टनर बोलो, या तो फिर आप उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलो, या तो फिर आप उसको कंटिन्यूइंग पार्टनर बोलो, ये होता है। अब आपको ये समझना है कि मान लो अगर रिटायर, अब ये चीज समझ में आ गया कौन होता है रिमेनिंग पार्टनर, कौन रिटायर पार्टनर, जो रहेगा वो रिमेनिंग, जो छोड़ के चला गया वो रिटायर। अब आपको थोड़ा सा इसका और हम कॉन्सेप्ट में लेकर के चलते हैं कि सपोज कर लो, अब रिटायरमेंट से पहले का बात करते हैं, ये अगर ए, बी और सी तीनों पार्टनर मिल करके जो बिजनेस को चलाता था, ये लोग कहलाता है ओल्ड पार्टनर। कौन सा पार्टनर था ये लोग? ओल्ड पार्टनर। अब हम रिटायरमेंट के सिनोरियो से थोड़ा बाहर आ गए, रिटायरमेंट को अभी कुछ देर के लिए साइड रखो। अब मान लो ए, बी और सी, अगर ये तीन पार्टनर मिल करके फार्म को चलाता था, ये तीनों पार्टनर मिलके क्या करता था भाई? एक फार्म को चलाता था। ये इन तीनों पार्टनर का क्या है? फार्म है, पार्टनरशिप फार्म। अब अगर ये तीनों मिलकर के इस पार्टनरशिप फार्म को चलाता है, तो बताओ इस पार्टनरशिप फार्म में क्या तीनों पार्टनर का कैपिटल नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा। क्या तीनों पार्टनर का इस फार्म में गुडविल नहीं होगा? बिल्कुल गुडविल होगा। क्या इस फार्म में तीनों पार्टनर का क्या प्रॉफिट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या इस पार्टनर का क्या किसी तरीके का और जनरल रिजर्व नहीं रहा होगा? सर बिल्कुल रहा होगा। क्या इस पार्टनरशिप फार्म में तीनों पार्टनर का क्या कोई एसेट नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा। क्या इस पार्टनरशिप फार्म में तीनों पार्टनर का क्या किसी तरीके का कोई लाइबिलिटी नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा सर, अनडाउटेडली लगा होगा। ये जो पार्टनरशिप फार्म था उसमें ए, बी, सी तीनों पार्टनर का कैपिटल है, गुडविल है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, जनरल रिजर्व है, इसके बाद एसेट है, लाइबिलिटी है, और भी कई तरीके के फंड्स होंगे, और भी कई तरीके के अदर फंड्स होंगे। हाँ सर बिल्कुल होगा। इस कंडीशन पे अगर सी जो है वो फार्म से रिटायर हो रहा है, इस कंडीशन पे सी जो है अगर फार्म से रिटायर हो रहा है, सी जो है वो फार्म से क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। तो ये जो सी फार्म से रिटायर हो रहा है वो अपने हिस्से का सब चीज जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा भाई, क्योंकि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो क्या वो अपना पैसा फार्म में ही छोड़ देगा? मान लो उसके पास 1 लाख का कैपिटल था, उसका मान लो 5,000 रुपए का प्रॉफिट था, मान लो उसके पास 10,000 रुपए का रिजर्व का पैसा था, तो क्या सी जो है क्या अपने हिस्से का सब चीज फार्म में छोड़ के जाएगा कि हम रिटायर हो रहे हैं, जाओ मेरा जो भी चीज है ए बी सी में, मान लो सी रिटायर हो रहा है, तो सी जो रिटायर हो रहा है क्या अपने वो सारा पैसा जो है वो फार्म को छोड़ करके जाएगा कि भाई मेरा पैसा तुम दोनों रख लो? नहीं। जो पार्टनर रिटायर होता है वो पार्टनर फार्म से अपना सारा चीज लेके जाएगा। सिंपल बात है ना भाई, हम आपको नॉर्मल बोल रहे हैं। सपोज कर लो आप अभी जिस घर में रहते हैं उस घर से अगर आप किसी और दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो पुराना घर में आपका जो भी चीज है वो चीज आप वहीं छोड़ दोगे कि घर का सारा सामान नए घर पे लेके जाओगे? नए घर पे लेके जाएंगे। सेम वैसे ही अगर कोई पार्टनर फार्म से रिटायर कर रहा है, तो रिटायर करने वाले पार्टनर का जो भी कैपिटल बनता है, रिटायर पार्टनर का जो भी प्रॉफिट बनता है, जो भी जनरल रिजर्व बनता है, ये सब चीज वो लेके जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और अगर रिटायर पार्टनर का कोई लॉस हुआ है, कोई लाइबिलिटी है, तो रिटायर पार्टनर उसको दे के जाएगा। यानी सी जो फार्म से रिटायर कर रहा है वो अपना सारा हिसाब किताब करवा के जाएगा, बोलेगा कि भाई देखो हम तो अब रिटायर कर जा रहे हैं, तो एक काम करो, ए और बी को बोलेगा कि तुम दोनों जो है मेरा अकाउंट का हिसाब किताब कर दो और हमको बताओ कि मेरा कितना रुपया बन रहा है। अगर मेरा पैसा बन रहा है तो हमको दो, हम लेके चले जाएंगे। अगर मेरा पैसा जो है वो नहीं बन रहा है, मान लो कि लॉस हो गया, हमको देना है तो हम भी वो दे देंगे, क्योंकि आज के बाद जो है हम इस फार्म के मेंबर नहीं होंगे, हम पार्टनरशिप फार्म का हिस्सा नहीं होंगे। तो याद रखना है कि जब कभी भी कोई भी पार्टनर फार्म से रिटायर करता है तो उस कंडीशन पे जो है रिटायर पार्टनर अपना सारा शेयर जो है वो फार्म से लेकर के जाता है, फार्म के यहाँ कुछ भी छोड़ता नहीं है। क्लियर? अब चलो थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा हम लोग इसको आगे लेकर के जाते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। अब आपको समझना है कि ये जो सी जो फार्म से रिटायर हो रहा है, सपोज कर लो कि सी को कैपिटल प्रॉफिट ये सब मिला करके सी का जो है सपोज कर लो 1 लाख रुपया पैसा बनता है। सी का टोटल जो है वो कितना रुपया बनता है? 1 लाख रुपया बनता है। अब सी को इस 1 लाख रुपया का पेमेंट करेगा कौन? कौन करेगा? फार्म का रिमेनिंग पार्टनर, यानी रिमेनिंग पार्टनर कौन है? ए और बी। ए और बी जो है इसको जो है ये 1 लाख रुपया का पेमेंट कर देगा कि भाई तुम अपना पैसा लो और ले करके अपना हिसाब किताब खत्म करो, आज के बाद तुम पार्टनर नहीं है, आगे जो भी बिजनेस चलाएंगे उसको हम यानी ए और बी हम दोनों मिलकर के बिजनेस को चलाएंगे, तुम जो है वो पार्टनर नहीं हो।
अब ये जो रिटायर पार्टनर कर रहा है, इस रिटायर पार्टनर को जो पेमेंट किया जाता है, याद रखना ये जो रिटायर पार्टनर को जो पेमेंट होता है, ये रिटायर पार्टनर को पेमेंट जो है वो 3 तरीके से हो सकता है। अगर रिमेनिंग पार्टनर के पास या फार्म के पास अगर पैसा है, सपोज कर लो रिटायर पार्टनर का ये जो 1 लाख रुपया पैसा बन रहा है, जो रिटायर पार्टनर को देना है, अगर फार्म के पास कैश और बैंक बैलेंस 1 लाख का है, तो बैलेंस शीट में होगा, कैश और बैंक बैलेंस अगर 1 लाख का है, तो रिमेनिंग पार्टनर जो है पूरा का पूरा 1 लाख रुपया कैश में पेड कर देगा। पूरा का पूरा 1 लाख किसमें पेड कर देगा? कैश में, कि भाई देखो तुमको 1 लाख रुपया कैश दे रहे हैं, जाओ। हो गया। या दूसरा कंडीशन है, अगर रिमेनिंग पार्टनर के पास कैश इन हैंड नहीं है, कैश इन बैंक है, तो बैंक से पैसा पेड करेगा। क्या करेगा? कैश से पेड करेगा, या तो फिर किस में करेगा भाई? बैंक में पेड करेगा। एक ही चीज है, या तो कैश से देगा या बैंक से पैसा देगा। इसके बाद अगर मान लो कि रिटायर पार्टनर के पास पैसा, रिमेनिंग पार्टनर के पास पैसा है ही नहीं, फार्म के पास पैसा है ही नहीं, अभी 1 लाख रुपया जो पैसा है ही नहीं जो उसको 1 लाख रुपया का पेमेंट कर पाएगा, तो उस कंडीशन पे ए और बी जो बोलेगा कि देख भाई तुम तो अभी रिटायर कर रहा है, तुम्हारा पैसा हम अभी नहीं देंगे, हम दोनों इसके लिए तुम्हारा 1 लाख रुपया क्या मान लेंगे? लोन मान लेंगे। तुम्हारा 1 लाख रुपया को हम लोग क्या मान लेंगे? लोन मान लेंगे। अभी तुमको ये पैसा नहीं दे रहे, हम दोनों के लिए तुम्हारा 1 लाख रुपया लोन है, कुछ समय के बाद हम जो है तुमको ये 1 लाख रुपया दे देंगे। लोन है और जरूरत पड़ेगा तुम बोलेगा तो लोन के साथ जो है हम लोग इंटरेस्ट भी तुमको दे देंगे। तो 2 सिनेरियो हुआ, एक या तो पूरा पेमेंट कर देगा कैश या बैंक से, दूसरा अगर पैसा नहीं है तो लोन में ट्रांसफर हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ। तीसरा कंडीशन, अगर पार्टनर्स के पास कुछ पैसा है, रिमेनिंग पार्टनर्स के पास फार्म में कुछ पैसा है, तो रिटायर पार्टनर को हो सकता है कुछ पैसा केस में पेड कर देगा और कुछ पैसा जो है वो ड्यू रख देगा। जैसे मान लो 1 लाख रुपया था, तो हो सकता है कि कुछ पैसा केस में दे दे, यानी कि 50,000 रुपया हो सकता है केस पेड कर दे, और 50 रुपया जो है वो क्या रख दे? ड्यू। ड्यू का मतलब है कि लोन में रख दे। है। अब यही 3 सिनेरियो होता है रिटायरमेंट पार्टनर का पेमेंट कराने का, या तो रिटायर पार्टनर को पेमेंट कैश में देगा, या रिटायर पार्टनर का पेमेंट लोन में जाएगा, या रिटायर पार्टनर का कुछ पैसा कैश में देगा और कुछ पैसा लोन में। ठीक है, ये जब हम लोग लोन क्वेश्चन बनाएंगे तब हमको पता चलेगा कि भाई रिटायर पार्टनर कितना से रिटायर हुआ, उसको कितना रुपया पैसा देना है, और पेमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, लोन में। इस तरीके का क्वेश्चन आगे हम लोग को न्यूमेरिकल्स में मिलेगा, वहां बताएंगे। बस अभी इस टर्म को याद रखना, ठीक। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीज हो गया हम लोग का। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद रखना है कि जब कभी भी कोई भी पार्टनर फार्म से रिटायर करता है, उस समय पुराने फार्म जो पहले से फार्म चल रहा था उसमें काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं। पहला चेंजेस तो ये दिखेगा कि सपोज कर लो ये जो 3 पार्टनर, मान लो कि 3 पार्टनर ABC मिलकर के फार्म को चलाता था, उसमें इन लोगों का रेशियो था सपोज 3:2:1, 3:1 के रेशियो में ये लोग आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते थे। लेकिन सपोज कर लो कि सी फार्म से रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया भाई? सी जो है वो फार्म से रिटायर हो गया। तो फार्म में कौन कौन बच गया? ए और बी। अब अगर ए और बी फार्म में बचा है, तो बताओ ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले 3:2:1 था, ये तो नहीं होगा, ये तो बदल जाएगा। तो सबसे पहले रिटायरमेंट होने से तो सबसे पहले चेंज हो जाएगा रेशियो। रिटायर पार्टनर जब रिटायर कर गया, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर बचा, उस समय सबसे पहले तो भाई इसका रेशियो बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा भाई? रेशियो बदल जाएगा। ठीक है, हम लोग को रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, रेशियो के साथ साथ और क्या बदल सकता है? जब कोई पार्टनर रिटायर होगा, उसके बाद जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वो बदल जाएगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का भी, रिमेनिंग पार्टनर का भी कैपिटल बदल जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा? रिटायर करते समय में फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि सी रिटायर हुआ, ए और बी तो फार्म को अभी भी चला रहा है आगे, तो ए और बी जो फार्म को चलाएगा तो फार्म को रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रीस्टार्ट करेगा। रिटायरमेंट होने से फार्म बंद नहीं होता है, फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो उस कंडीशन पे ए और बी अपने एसेट और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन अकाउंट करेगा। इसके बाद आगे जाकर के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएगा, पता लगाएगा कि किसका किसका कितना कितना कैपिटल बनता है। अब सी तो फार्म से चला गया, सी के जाने के बाद ए और बी आगे बचा है। हाँ सर, बिल्कुल बचा है। तो ए और बी आपस में अपने लिए आगे एक न्यू बैलेंस शीट बनाएगा। सर बिल्कुल बनाएगा। तो अब हम आपको बताएंगे, यानी इतना सारा चेंजेस जो है वो रिटायरमेंट होने पे होता है। अब हम आपको बताएंगे कि जब कोई पार्टनर फार्म से रिटायर करता है तो उस समय कौन कौन सा एडजस्टमेंट जो है वो किया जाता है, या आप बोल सकते हैं कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट, कौन कौन सा चीज है जो आपको बनाना होगा। ठीक है, याद रखना, रिटायर करते समय कौन कौन सा एडजस्टमेंट जो है आपको करना होगा। रिटायरमेंट के समय में कौन कौन सा एडजस्टमेंट किया जाता है। चलो आओ,
सबसे पहला एडजस्टमेंट होगा रिटायर करते समय आपको सबसे पहले गेनिंग रेशियो, सबसे पहले आपको निकालना होगा गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। सबसे पहले आपको गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालना होगा। आप बोलोगे कि सर क्यों निकालेंगे गेनिंग और न्यू रेशियो? अब मान लो कि ये जो 3 पार्टनर था ए, बी और सी, सपोज कर लो सी फार्म से रिटायर कर गया, तो अभी भी फार्म में कौन कौन बचा है? ए और बी। तो ए और बी ये कैलकुलेट करना चाहेगा कि भाई हम दोनों का कितना न्यू रेशियो होगा या कौन से न्यू रेशियो में हम लोग आगे बिजनेस को चलाएंगे। और साथ ही साथ ये जो सी रिटायर करके गया है, तो सी के रिटायर करने से हम दोनों को मतलब ए और बी को, हम दोनों को कितना कितना का जो है वो गेनिंग हुआ है। इसलिए रिटायर रिमेनिंग पार्टनर जो होता है वो अपने लिए गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालेगा। याद रखना, रिटायर करने वाला पार्टनर चला गया, रिटायर करने वाला पार्टनर का दोबारा कोई रेशियो नहीं होगा। जो रिमेनिंग पार्टनर बचा है उसी पार्टनर का हम लोग न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? हाँ सर ठीक है, गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक, और क्या कैलकुलेट करेंगे सर? दूसरा हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होके जा रहा है तो उस समय उसका गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका गुडविल का जर्नल एंट्री बनता है। इसी टाइप का जब एडमिशन में नया पार्टनर एडमिशन होके आया था तो गुडविल का जर्नल बनाए थे ना, तो सिमिलर ही यहाँ भी जो है वो रिटायरमेंट होगा तो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। एडमिशन का जैसा जर्नल नहीं बनेगा क्योंकि ये रिटायरमेंट हो रहा है, तो जर्नल चेंज होगा, लेकिन गुडविल का काम करेंगे। तो सेकेंड नंबर पे लिखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। किस चीज को निकालेंगे भाई? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट, ऑन रिटायरमेंट। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसका गुडविल का काम करेंगे। इसके लिए गुडविल के लिए जर्नल एंट्री बनाया जाता है। इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद तीसरा नंबर पे क्या निकालना होगा भाई? कभी कभी फर्म के पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस या जर्नल रिजर्व होता है जिसको आपस में नहीं बांटा है। अब रिटायर कर रहा है तो बांट लेगा, यानी कि जर्नल एंट्री फॉर जेई यानी जर्नल एंट्री फॉर एक्यूमुलेटेड, जर्नल एंट्री फॉर जर्नल एंट्री फॉर एक्यूमुलेटेड, जर्नल एंट्री फॉर एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व। रिजर्व का मतलब वही जर्नल रिजर्व सब। अगर किसी भी तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस या जर्नल रिजर्व है जो पार्टनर्स के बीच नहीं बांटा गया था, उसको यहाँ आपस में वो लोग बांटेगा। ठीक है सर, और क्या बांटेगा सर? और साथ ही साथ अब जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों सर, क्यों बनाना होगा? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो इसलिए बनाना होगा जिससे ये पता चल सके कि भाई कौन कौन सा एसेट और कौन सा लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, और उस इंक्रीज या डिक्रीज होने से तो कितना कितना का प्रॉफिट हुआ है, और इस प्रॉफिट को सभी पार्टनर ए बी सी सभी पार्टनर आपस में बांट लेगा। ठीक है सर, रिवैल्यूएशन। अच्छा, जरूरत पड़े तो क्वेश्चन में कभी कभी इसका अकाउंट सिर्फ मांगेगा और कभी कभी जो है इसका जर्नल एंट्री सिर्फ मांगेगा, तो कभी कभी दोनों मांगेगा। तो क्वेश्चन में जो मांगेगा वो बनाएंगे। ठीक है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिए। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाएंगे सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच्चा इसलिए बनाएंगे, इसको बनाने से ये पता चलेगा कि कौन सा पार्टनर का कितना कितना कैपिटल है। वो जो सी रिटायर करके जा रहा है, रिटायर पार्टनर को कितना रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा, और जो रिमेनिंग पार्टनर बचा है उसका कितना कितना कैपिटल है, ये निकालेंगे। ठीक है सर, पता चल गया। अब सर 6 नंबर पे अब सबसे लास्ट में बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? न्यू बैलेंस शीट। और याद रखना ये न्यू बैलेंस शीट बनेगा रिमेनिंग पार्टनर्स का। इसका भाई रिमेनिंग पार्टनर्स का, क्योंकि रिटायर करने वाला पार्टनर तो फार्म को छोड़ करके चला गया है, उसके लिए नहीं बनाएंगे। न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे न्यू फार्म के लिए। जैसे ए बी और सी में से सी रिटायर कर गया, तो सी के रिटायर करने के बाद ए और बी बचा है, वो दोनों तो फार्म को आगे चलाएगा, तो ए और बी जो है अपने लिए न्यू बैलेंस शीट बनाएगा। क्लियर है? इतना सारा चीज हमको जो है वो इस चैप्टर में पढ़ना है। अब सबसे पहले इस वीडियो में अभी हम आप लोगों को गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला बताते हैं, किस तरीके से निकाला जाता है, फॉर्मूला क्या है, और आज का क्लास एंड, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करेंगे। तो चलो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है भाई,
चलो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या कैलकुलेट करने का, गेनिंग रेशियो। याद रखना गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों रिमेनिंग पार्टनर का निकलता है, ओल्ड पार्टनर का नहीं निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला, तो सबसे पहले बताओ गेनिंग रेशियो निकालने का, गेनिंग रेशियो निकालने का सबसे पहला मेजर फॉर्मूला क्या होता है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दिया है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे और माइनस करके जो है वो गेनिंग रेशियो मेरा आ जाएगा नॉर्मल। लेकिन अगर किसी कारण से ये फॉर्मूला नहीं लगा, यानी न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो नहीं दिया है, न्यू और ओल्ड दिया है तो दोनों को माइनस करके गेनिंग रेशियो आ जाएगा। अगर मान लो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सही है ना फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, हाँ। दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर ये फॉर्मूला नहीं लगा तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना पहला फॉर्मूला को पहले अप्लाई करना चाहेंगे। अगर किसी कारण से पहला फॉर्मूला नहीं लगा, ओल्ड रेशियो तो दिया होगा, सपोज कर लो न्यू रेशियो नहीं दिया है, न्यू रेशियो नहीं दिया है तो पहला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर पहला फॉर्मूला नहीं लगेगा तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा और वो होगा गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू रिटायर पार्टनर शेयर, रिटायर पार्टनर्स शेयर इनटू टेकन ओवर वैल्यू, टेकन ओवर वैल्यू। अब ये टेकन ओवर वैल्यू का मतलब क्या होता है समझो। अगर तीन पार्टनर था ए बी और सी, अब मान लो रेशियो था 3:2:1 और सपोज कर लो कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो ए बी जो है ये फार्म से रिटायर कर गया। ठीक है, तो बताओ तो बी रिटायर कर रहा है तो बी का शेयर कितना बनता, 2/6 बनता। अब 2/6 को ए और बी बराबर बांट लिया, यानी ए और बी जो है इसका शेयर को कैसे ले लिया भाई, बराबर, ये दोनों जो है आपस में इसके शेयर को क्या किया, बांट लिया। एक मिनट, ए और बी जो है आपस में इसके शेयर को क्या किया, ये दोनों बराबर इसके शेयर को बांट लिया, यानी ए और सी उसके शेयर को बराबर टेकन किया, टेकन, यही कहलाता है टेकन ओवर। याद रखना गेनिंग रेशियो निकालने का ये दो फॉर्मूला है, पहला गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर ये पहला फॉर्मूला किसी कारण से नहीं लगा तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू रिटायर पार्टनर शेयर इनटू टेकन ओवर वैल्यू। टेकन ओवर वैल्यू का मतलब है कि रिमेनिंग पार्टनर रिटायर पार्टनर के जो शेयर को ले लेता है, जितना हमें आपस में बांट लेता है, वही कहलाता है टेकन ओवर वैल्यू। क्लियर है, ठीक है सर क्लियर है। अब आगे एक और रेशियो है न्यू रेशियो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिए। चलो अब लास्ट आते हैं और आज का क्लास एंड। अब हम लोग निकालते हैं न्यू रेशियो का फॉर्मूला, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो भी रिमेनिंग पार्टनर का निकलेगा, यानी रिटायर कर जाने के बाद जो पार्टनर बचा है वो दोनों न्यू रेशियो निकालेगा, जिससे वो लोग आगे के बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेगा। ठीक है, तो अब ये न्यू रेशियो कैसे निकलता है, तो न्यू रेशियो निकालने का जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोगों का न्यू रेशियो इज इक्वल टू, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब ध्यान रखना सेक्रीफाइस रेशियो का काम तो एडमिशन में होगा भाई, रिटायरमेंट में तो सेक्रीफाइस का तो जिक्र ही नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन में एकदम 99% क्वेश्चन में जो है ये पहला फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तो इसके बदले एक और फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो निकालने का, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ये फॉर्मूला जो है हर क्वेश्चन में लगभग लगेगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ये फॉर्मूला 99% क्वेश्चन में वो लगेगा। ठीक है, बस हो गया आज के लिए, बस इतना ही। जो भी चीज जैसे जो जो नोट्स लिखवाएं, जो जो चीज समझाएं, उन सबको याद रखना, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, एक बार क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं, जिसको वीडियो आगे नहीं देखना है वो मत देखना। देखो, रिटायरमेंट का मतलब होता है जब कोई पार्टनर फार्म से रिटायर कर जाता है, यानी जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फार्म को छोड़ के चला जाता है तो उसको रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर बोलते हैं।
रिटायर जो पार्टनर फार्म को छोड़ के जा रहा है वो रिटायर पार्टनर है, और जो पार्टनर फार्म में बच गया वो रिमेनिंग पार्टनर है, या एग्जिस्टिंग पार्टनर है, या कंटिन्यूइंग पार्टनर है। अब कोई पार्टनर रिटायर क्यों करता है, तो रिटायर करने का कई सारे कंडीशंस होते हैं, किसी भी कंडीशन के कारण पार्टनर फार्म से रिटायर कर सकता है। अब जब कोई पार्टनर फार्म से रिटायर करता है तो रिटायर पार्टनर को पैसा का पेमेंट करना है। रिटायर पार्टनर का पैसों का पेमेंट का हिसाब किताब किया जाता है कि भाई उसको कितना पेमेंट करना है, और रिटायर पार्टनर को पेमेंट किया जाता है। रिटायर पार्टनर को 3 तरीके से पेमेंट हो सकता है। अगर फार्म के पास पैसा है तो उसको कैश या बैंक में पेमेंट कर देगा। दूसरा, अगर पैसा नहीं है तो लोन में ट्रांसफर होगा। और तीसरा, अगर कुछ पैसा है तो कुछ पैसा कैश में देके कुछ पैसा लोन में ट्रांसफर होगा। ठीक। और चूंकि पार्टनर फार्म से रिटायर करके जाता है तो वो अपना सारा हिसाब किताब करवाता है और लेके जाता है, क्योंकि रिटायरमेंट होने से फार्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, यानी रिमेनिंग पार्टनर फार्म को जो है आगे चलाता है। इसलिए जो है फार्म में कई सारे चेंजेस आते हैं, कई सारी चीजों का कैलकुलेशन यानी एडजस्टमेंट किया जाता है। उस कंडीशन पे सबसे पहले गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालना पड़ता है। इसके बाद रिटायरमेंट के समय का जो गुडविल होता है उसके लिए जर्नल एंट्री किया जाता है। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट का जर्नल बनाना पड़ता है। ये दिखाते हैं कि कौन सा एसेट और लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बता देता है कि जो पार्टनर रिटायर करके जा रहा है उस पार्टनर का कितना अमाउंट बन रहा है, रिटायर पार्टनर को कितना रुपया का पेमेंट करना है, और साथ ही साथ जो रिमेनिंग पार्टनर बचा है उसका कितना कितना कैपिटल है ये बता देता है। और लास्ट में न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें जो पार्टनर रिटायर कर गया उसके बाद जो पार्टनर बचा है वो पार्टनर अपना नया बैलेंस शीट बनाता है। इतना चीज बनाया जाता है। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला बता दिए, न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला बता दिए। हर चीज को नोट डाउन करके रखना। कल हम लोग बुक का सारा क्वेश्चन जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।